हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुजरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 2। तो चलो ध्यान देते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था प्रोडक्शन क्या है। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन? तो प्रोडक्शन रिफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। फिर हमने सीखा क्या? टाइप्स ऑफ फैक्टर। कितने तरह के फैक्टर होते हैं बाबू? 2। एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कौन सा फैक्टर है? जो प्रोडक्शन के दौरान चेंज ना हो, जैसे कि लैंड, मशीनरी। तो फिक्स फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। एंड व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल फैक्टर? वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू दोज फैक्टर विच चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो क्या हो जाए बाबू? जो चेंज हो जाए। कब? प्रोडक्शन के दौरान। फॉर एग्जाम्पल क्या? रॉ मटेरियल और क्या? लेबर। अच्छा, फिर अगर हम लोगों ने क्या सीखा? फिर मैंने आपको बताया था कि फिक्स फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर को जो पैसा पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, वो जितना था उतना ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर जाता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम, प्रोडक्शन ज़ीरो तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो। आई होप आपको ये सब याद होगा। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है बताओ? आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड। क्या टॉपिक है बताइए? टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन फंक्शन। टाइम पीरियड इन क्या बताओ? प्रोडक्शन फंक्शन। टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है? आप बताओ मेरे को, ध्यान दीजिएगा। हमने इनपुट लगाया, हमने क्या लगाया? इनपुट लगाया। इनपुट में क्या था हमारा? कॉटन। वो कॉटन प्रोसेस हुआ, हमें क्या मिला? आउटपुट। आउटपुट में बताओ हमें क्या मिला? आउटपुट में मिला हमें थ्रेड। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बाबू? तो इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। और अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्या? मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब किसी भी इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट को निकाल लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। बताओ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन और कुछ नहीं है। प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच का? इनपुट और आउटपुट का। और अगर दूसरी भाषा में बोले तो गिवन इनपुट में से मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को निकाल लेना। मतलब जितना आउटपुट निकल सकता है मैक्सिमम, उतना आउटपुट को निकाल लेना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। तो व्हाट डू मीन प्रोडक्शन फंक्शन? इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। दूसरी भाषा में बोलूँ तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइम पीरियड। तो वो प्रोडक्शन में ना 3 तरह का टाइम पीरियड हो सकता है। कितना तरह का टाइम पीरियड हो सकता है? 3 तरह का। और देखते हैं ये 3 तरह का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, 3 तरह का टाइम पीरियड हो सकता है। एक है आपका वेरी शॉर्ट रन, एक है आपका शॉर्ट रन, और एक है आपका क्या? लॉन्ग रन। ठीक है, और समझते हैं ये क्या है? वेरी शॉर्ट रन, जिसको हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? वेरी शॉर्ट पीरियड। अच्छा, शॉर्ट रन क्या है? जिसे हम लोग प्यार से शॉर्ट पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है ना? और ये लॉन्ग रन क्या है? जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। ओके, और हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते हैं ये सब है क्या। समझो, ये सब और कुछ नहीं है, ये सब समय है। क्या चीज़ का समय है? कि हम लोग प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्शन में चेंजेस लाने के समय की, प्रोडक्शन में चेंजेस लाने की टाइम पीरियड की, तो अगर हम लोग बात करें शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन का मतलब होता है ना कि प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए, हमारे पास ठीक ठाक समय है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। जिसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं क्या? 5 से 6 दिन, 5 to 6 डेज। तो बताओ बाबू, शॉर्ट रन कौन सा पीरियड है? शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास कितना दिन है?
5 से 6 दिन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? वेरी शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जो कि बताता है प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बहुत कम समय है। जैसे कि बताओ मेरे को क्या, 1 घंटा से 2 घंटा, 1 आवर से 2 आवर। और लॉन्ग पीरियड क्या बाबू, लॉन्ग रन क्या है? लॉन्ग रन कहने का मतलब है हमारे पास प्रोडक्शन में चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर। ठीक है, मैं सबको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड कितना तरह का हो सकता है। तो टाइम पीरियड 3 तरह का हो सकता है, वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए अपने पास बहुत कम समय है, ना के बराबर समय है। शॉर्ट रन क्या, ठीक ठाक समय, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। लॉन्ग रन क्या, प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, जैसे कि 1 साल से 2 साल। अब आओ मैं इसका आपको इम्प्लीकेशन समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एक बंदा आया, हमारा केक शॉप था, हमारा क्या था, केक शॉप था। तो उस बंदे ने केक शॉप पे आके बोला, भैया मेरे को 600 पीस केक चाहिए 1 घंटा में, मेरे को 600 पीस केक चाहिए 1 घंटा में। हम लोग दे पाएंगे क्या? हम लोग 1 घंटा में समझो लैंड को बढ़ा सकते हैं कि नहीं? मैं आपको कुछ फैक्टर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, आप बताना हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं कि नहीं। कब? 1 घंटे में। ओके, एक है लैंड, एक है मशीनरी, एक है लेबर और एक है रॉ मटेरियल। और एक एक करके स्टडी करते हैं। कौन सा स्टडी कर रहे हैं? वेरी शॉर्ट रन। आपको बताना है कि वेरी शॉर्ट रन में इन लोगों को चेंज कर सकते हैं या नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बंदा आया, बोला मेरे को 1 घंटे के अंदर 600 केक चाहिए। एक घंटे के अंदर कितना पीस केक चाहिए? 600 पीस। सबसे पहला, क्या उस 1 घंटे में हम लोग ज़मीन का साइज़ बढ़ा के नया फैक्ट्री लगा सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, क्या उस 1 घंटे में हम लोग नया मशीन लगा सकते हैं क्या? नहीं। क्या उस 1 घंटे में नया लेबर ला सकते हैं क्या? नहीं। क्या उस 1 घंटे में नया रॉ मटेरियल ला सकते हैं? ला तो सकते हैं, पर ला के फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। 1 घंटा में 600 पीस केक देना पॉसिबल नहीं है, तो रॉ मटेरियल को भी चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ तो ऐसा क्या हो गया बताओ, वेरी शॉर्ट रन में कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हो सकता। कोई भी फैक्टर मतलब ना लैंड चेंज हो सकता है, ना मशीनरी, ना लेबर, ना रॉ मटेरियल। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या वेरी शॉर्ट रन में? क्या बोल सकते हैं बताओ, ध्यान दो इधर। वेरी शॉर्ट रन में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन दिस टाइम पीरियड, इन दिस टाइम पीरियड all factors, mark my word, all factors remain fixed। ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारे फैक्टर क्या है? फिक्स्ड रहते हैं। जैसे सारे फैक्टर क्या रहते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम लोग नया लेबर ढूंढ के ला सकें या रॉ मटेरियल को चेंज कर सकें। आई होप आपको टाइम समझ में आ गया होगा। ये क्या है बताओ, व्हाट डू मीन वेरी शॉर्ट रन? तो इट रिफर्स टू अ टाइम पीरियड, इट रिफर्स टू अ क्या? टाइम पीरियड विच इज़ सो शॉर्ट, जो कि इतना छोटा है, विच इज़ सो शॉर्ट दैट इवन क्या लेबर्स एंड रॉ मटेरियल कैन नॉट बी चेंज्ड। ये इतना छोटा टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग ना लेबर चेंज कर सकते हैं ना रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, और लैंड और मशीन को तो चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कोई अगर आपसे पूछे बताओ वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है, तो वेरी शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो फिक्स फैक्टर हो चाहे वो वेरिएबल फैक्टर हो। मतलब कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या सारा फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा? फिक्स्ड, ऑल फैक्टर रिमेन फिक्स्ड। अच्छा, अगर हम लोग बात करें किसकी? शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड की। किसकी बात करें बताओ? शॉर्ट रन और शॉर्ट पीरियड। तो मैं से यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मतलब हमारे पास कुछ भी चेंज करने के लिए 5-6 दिन है, 5-6 डेज। एक आदमी आया 1 हफ्ते पहले आके बोला भैया हमें 1000 पीस केक चाहिए, आप लोग कब दे देना? 1 हफ्ते में 1000 पीस केक दे देना, 5 दिन में 1000 पीस केक दे देना। आप लोग बताओ 1 हफ्ता में लैंड को चेंज कर सकते हैं क्या? ध्यान दो इधर। 1 हफ्ता में लैंड को चेंज किया जा सकता है? नहीं। 1 हफ्ता में नया मशीनरी को चेंज किया जा सकता है? नहीं। अच्छा, 1 हफ्ता में लेबर को चेंज किया जा सकता है, रॉ मटेरियल को चेंज किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड है लाइक दिस एंड कुछ फैक्टर वेरिएबल है लाइक दिस। तो बाबू व्हाट डू मीन शॉर्ट रन? तो इट रिफर्स टू अ टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। फिक्स्ड कौन? लैंड और मशीनरी। वेरिएबल कौन? लेबर और रॉ मटेरियल। तो कोई अगर आपसे पूछे शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सब कुछ फिक्स्ड है, जिसमें सब कुछ फिक्स्ड है, प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास समय नहीं है।
शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें हम लोग बड़ा बड़ा चेंजेस तो नहीं कर सकते, पर छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं। सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। अच्छा, अगर अब हम लोग बात करें क्या, लॉन्ग रन की, अगर अब हम लोग किसकी बात करें बताओ, लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन कैसा टाइम पीरियड है? इसमें तो कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत समय है, 1 साल 2 साल का समय है। इसमें कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास क्या, 1 साल से 2 साल का समय है, 1 ईयर और 2 ईयर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो ना, तो 1 साल में हम लोग लैंड को चेंज कर सकते हैं, ज़मीन को चेंज कर सकते हैं, हाँ। 1 साल में हम लोग मशीनरी को चेंज कर सकते हैं, हाँ। 1 साल में हम लोग लेबर को चेंज ऑब्वियसली कर सकते हैं, रॉ मटेरियल को ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें सारा कुछ चेंज हो सकता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, इन दिस टाइम पीरियड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें सारा फैक्टर क्या रहेगा, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बताओ मेरे को, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टाइम पीरियड इन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, और इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड कितना तरह का हो सकता है, 3 तरह का, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। वेरी शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, इसलिए सारा फैक्टर क्या रहता है इसमें, फिक्स्ड। शॉर्ट रन कैसा टाइम पीरियड है? बड़ा बड़ा चेंजेस नहीं कर सकते, छोटा मोटा चेंजेस कर सकते हैं। तो व्हाट डू शॉर्ट रन, इट वाज टू दोज दैट टाइम पीरियड इन विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। अच्छा, लॉन्ग रन कैसा टाइम पीरियड है बाबू? लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम है। तो इसमें सारा फैक्टर क्या हो जाता है, जैसे सारा फैक्टर हो जाता है वेरिएबल। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। बताओ मेरे को, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो 2 तरह का टाइप्स हो सकता है बाबू, क्या क्या? एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, बताओ एक क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और एक क्या होता है बताओ मेरे को, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, और समझते हैं ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। बहुत इजी है, जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किसमें, शॉर्ट रन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं किसमें, लॉन्ग रन में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वर्ड डन बाय शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन, इट रेफर्स टू द क्या, प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन। जो प्रोडक्शन हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं बताओ, शॉर्ट रन में। इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन वेयर सम फैक्टर्स। अच्छा आप बताओ तो शॉर्ट रन कैसा था, जहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स्ड थे और कुछ फैक्टर वेरिएबल। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, वेयर सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल, जहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की, तो बताओ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ये वो प्रोडक्शन है जो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, लॉन्ग रन में। तो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट refers to the production, it refers to the production in long run। ये वो प्रोडक्शन है जिसे हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, लॉन्ग रन में। अच्छा, अगर आपको याद हो तो लॉन्ग रन में सारा फैक्टर वेरिएबल होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास इनफ टाइम है। तो हम लोग क्या पे लिखेंगे बताओ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेयर ऑल फैक्टर्स, वेयर क्या, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, वेयर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इजी। तो बताओ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ये वो प्रोडक्शन फंक्शन है जो, ये वो प्रोडक्शन है जो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये वो प्रोडक्शन है जो हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स, कुछ फैक्टर वेरिएबल, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, आपको प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है, किस में बढ़ाना है, शॉर्ट रन में। तो आप बताओ मेरे को, अगर शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को चेंज करना है तो आप किसको चेंज करोगे,
फिक्स फैक्टर को चेंज करोगे या वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे? ऑब्वियस बात है, फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड है, उसे तो चेंज कर नहीं सकते। तो बाबू इन शॉर्ट रन, इन क्या शॉर्ट रन, प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड, इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर। अगर आप शॉर्ट रन में काम कर रहे हो और आपको प्रोडक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप किसे बढ़ाओगे? वेरिएबल को। क्यों? क्योंकि फिक्स तो ऐसे भी फिक्स्ड है, उसे चेंज नहीं कर सकते। इससे आप ऐसे समझो ना, अगर हमें शॉर्ट रन को प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो लैंड को चेंज नहीं कर सकते, तो लैंड को नहीं बढ़ा सकते, मशीनरी को चेंज नहीं कर सकते तो मशीनरी को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बाबू लेबर को चेंज किया जा सकता है, रॉ मटेरियल को चेंज किया जा सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय चेंजिंग द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड है। अच्छा, लॉन्ग रन में अगर चेंज करना है तो किसे बढ़ाना होगा? लॉन्ग रन में अगर चेंज करना है ना तो हम लोग किसी भी फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, कारण क्योंकि सारे के सारे फैक्टर क्या है? वेरिएबल है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। ओके, तो चलो बच्चों, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को। ओके, थैंक यू।